आर्द्रता क्या होती है उसके लिए क्या करोगे, परिभाषा लिखोगे। परिभाषा क्या लिखोगे, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही क्या है, आर्द्रता। इसी के साथ आपको दो चीज और लिखनी पड़ेंगी कि आर्द्रता का मापन किस में करोगे, किसके द्वारा, सॉरी, यंत्र क्या होगा, हाइग्रोमीटर, और यूनिट क्या होगी, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये तो ही परिभाषा। सीधे आ जाओगे, आर्द्रता कितने प्रकार की, तीन प्रकार के। तीन प्रकार के अंदर पहला प्रकार कौन सा, तो आपने कहा निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता में केवल एक शब्द याद रखना आपको, क्या, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब क्षेत्र के अंदर जो वायु हो, उस वायु में जितने ग्राम जलवाष्प की मात्रा होगी, वही आर्द्रता क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है। अगर आपको ध्यान है कि इसको इसमें नापते हैं तो परिभाषा मेरी लिखवाई हुई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा अपनी भाषा में लिखो कि 1 घन मीटर में उपस्थित वायु के अंदर जो जलवाष्प होगी वही जलवाष्प निरपेक्ष आर्द्रता होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु फैलेगी, और जो भी जितना स्थान हम लेते हैं उसमें वायु की मात्रा कम होगी। कम होगी तो निरपेक्ष आर्द्रता भी क्या होती जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पर आए अपन किस पे, विशिष्ट आर्द्रता पे। विशिष्ट आर्द्रता में मैंने आपको क्या बोला कि ग्राम प्रति 1 किलोग्राम। इसमें हम क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम वायु के अंदर जितनी जलवाष्प की मात्रा होती है वही क्या होगी, तो वो विशिष्ट आर्द्रता होती है। तो यहां पर अब आपको वायु की मात्रा या भार निश्चित लेना है, और वो कितना लेना है, 1 किलोग्राम। अब ऊपर जाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, नीचे कम एरिया में 1 किलोग्राम आ जाएगी, लेकिन वायु कितनी लेनी है, 1 किलोग्राम। और जितनी वायु लेंगे अपन, उसके आधार पर जहां की वायु वायुमंडल में होगी या नीचे होगी तो उसमें जलवाष्प समान मिलेगी आपको। इसलिए विशिष्ट आर्द्रता जो होती है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरे नंबर पर आए थे अपन किस पे, सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता को जब आप सीखते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है देखिए, मैंने आपको बताया कि जितनी कोई भी वायु है तो उस वायु में उपस्थित आर्द्रता बटा उस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। ठीक है। जैसे मैं यूं कहता हूं कि यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, निश्चित ताप निश्चित मात्रा। वायु के निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा में जितनी आर्द्रता सामर्थ्य है तथा जितनी उसमें वास्तव में आर्द्रता है उसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता। एक निश्चित ताप पर, कोई भी ताप हो सकता है, उस पर हमने कहा कि 1 घन मीटर वायु जो है उसमें 20 ग्राम आर्द्रता हो सकती है, कैपेसिटी है उसकी टोटल। एक निश्चित ताप, मान लो 20 डिग्री ताप, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 घन मीटर वायु में कितनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता हो सकती है, 20 ग्राम। लेकिन उसमें है 10 ग्राम ही, है कितनी वास्तव में उसमें, 10 ग्राम। ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि इसकी आर्द्रता जो सापेक्षिक आर्द्रता वो कितनी होगी, तो अपन कह देंगे साहब 10/20 इंटू 100 बराबर 50%। तो ये 50% उसकी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, सापेक्षिक आर्द्रता होगी। सापेक्षिक, देखो 3 चीजों का संबंध ध्यान रखना। मैं फिर कल भी मैं बोल रहा था आपको कि यहां नहीं समझने वाली कोई बात नहीं होगी, बात केवल इतनी होगी कि हमें इस चीज को दिमाग में कैसे रखना है। आपको कल मैंने एक चीज लिखवाई, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी लिखवाई थी, फिर हमने लिखवाई संतृप्त वायु लिखवाई, और इन दोनों का संबंध मैंने लिखवाया तापमान से लिखवाया।
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को आपने क्या लिख दिया कि जितनी वायु में एक निश्चित ताप पर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है। समझ में आ गई थी बात कल अपने। अब हमने कहा कि यदि मैं तापमान को बढ़ा दूं तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घटा दूं तो घट जाएगी। तो इस आधार पर तापमान और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का आपस में क्या था, रिलेशन था। ठीक है, अब आप देखें, अगर मैं ये कहूं आपको कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है ना, यदि मैं तापमान बढ़ाता हूं, यदि मैं तापमान बढ़ाता हूं तो सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं इसको बड़ा अच्छे से समझना। उसका कारण है कि आगे की घटनाएं जो है वो इस छोटे से संबंध के ऊपर आधारित है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ताप का संबंध सीखने के लिए मैंने आपको ये बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या, तो आपने कहा कि वायु में जितनी आर्द्रता है वो बटा उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी गुणा 100। अब आप देखो कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता सामर्थ्य और जो सापेक्षिक आर्द्रता है इसका संबंध कैसा है, उल्टा है, उल्टा है ना। और तापमान और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का संबंध कैसा है, समानुपाती है। यदि तापमान बढ़ेगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगी, तापमान बढ़ाओगे तो वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और घटाओगे तो घट जाएगी। यही तो बात हुई ना। अब देखो, अगर इन दोनों का यह संबंध है तो इसका और इसका संबंध क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। और अगर इसको घटाओगे तो तापमान घटाओगे, तापमान घटा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये उल्टा संबंध रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको एग्जैक्टली विद एग्जाम्पल समझा रहा हूं। इसको किसी को भी समझने में दिक्कत आ रही है दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझना जरूरी है। फिर वापस मैं यही कहूंगा कि बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझो, बस थोड़ा दिमाग को यहां पर रखना स्टेबल। एक बार समझ में आने के बाद पूरा टॉपिक क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये टर्म्स है, ये छोटी छोटी टर्म अगर आप चूक गए फिर मामला नहीं बैठेगा। अब देखो, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ये हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में, कोई बात नहीं, कैसे लिख लो। यहां अपन लिख रहे हैं सापेक्षिक आर्द्रता, और इसमें मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, वायु में उपस्थित आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य इनटू 100। अब देखो आप, मैं ये कहता हूं कि 20 डिग्री तापमान पर 1 घन मीटर वायु जो है उसके अंदर 10 ग्राम क्या है, आर्द्रता है, और कितने ग्राम हो सकती है, 20 ग्राम। ठीक है, 20 डिग्री ताप पर 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जितनी आर्द्रता वो तो 10 ग्राम है, और कितनी हो सकती है, उसकी सामर्थ्य 20 ग्राम है। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी सापेक्षिक आर्द्रता अभी भी जस्ट आपने निकाली कि 10/20 इंटू 100 बराबर 50%। अब देखो आप, अगर मैं कहूं कि मैंने तापमान घटा दिया,
तापमान क्या कर दिया, घटा दिया। कितना डिग्री, 15 डिग्री। जितनी आर्द्रता वो तो रहेगी, तो इसमें आर्द्रता कितनी है, 10 ग्राम। अब इसकी आर्द्रता सामर्थ्य जो होगी तापमान घटाने पर घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। तो इसका मतलब इसकी आर्द्रता सामर्थ्य मान लो 15 डिग्री पर कितनी रह गई, 15 ग्राम। तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, तो 10/15 इंटू 100, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 66% लगा लो, 67 लगा लो। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि और अगर इस तापमान में कमी कर दें, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, वायु में आर्द्रता कितनी है, 10 ग्राम है, लेकिन अब टेम्परेचर अपन ने क्या कर दिया, टेम्परेचर घटा दिया, तो आर्द्रता सामर्थ्य यानी वायु यही है, उतनी है, वही वायु है, बस तापमान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो 10 डिग्री तापमान पर फिर इसमें आर्द्रता सामर्थ्य वापस क्या होगी, कम होगी। तो मान लो 10 ग्राम बच गई, आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या रहेगी अब इसकी, 10 ग्राम। तो इस परिस्थिति में 10/10 इंटू 100, तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो जाएगी, 100%। और जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, या आर्द्रता सामर्थ्य जितनी आर्द्रता सामर्थ्य हो उतनी ही आर्द्रता हो जाए, तो वो वायु क्या होती है, संतृप्त वायु होती है। तो इस आधार पर जैसे जैसे हम ताप कम करेंगे, तो ताप कम करेंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही, और ताप बढ़ाएंगे तो ये क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे 20 की जगह टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री। 25 डिग्री पर आर्द्रता तो इसमें कितनी है, 10 ग्राम ही है, लेकिन आर्द्रता सामर्थ्य कितनी हो जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी ना, मान लो 25 ग्राम हो गई। तो अब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखोगे तो कितनी आ जाएगी, तो 10/25 इंटू 100, तो बराबर कितना परसेंट, 40%। तो इस प्रकार से तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में संबंध होता है। ये इनका आपस का एक तरह से एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ये वर्षण की जो प्रक्रिया है उसमें ये शब्द काम आएंगे अपने।